वहीं जैसलमेर के पोखरण से एक बड़ी खबर मिल रही है। एक सरपंच प्रतिनिधि की दबंगई की तस्वीरें सामने आई हैं। युवक से मारपीट कर माफी मंगवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। सरपंच प्रतिनिधि जगदीश भील की दबंगई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में घायल अवस्था में माफी मांगता हुआ एक युवक दिखाई दे रहा है। ग्राम पंचायत मोरानी के सरपंच प्रतिनिधि का ये वीडियो बताया जा रहा है। परिजनों और समाज के लोगों के साथ ये युवक थाने पहुंच गया। सरपंच प्रतिनिधि जगदीश भील पर कार्रवाई की मांग की गई। इस वीडियो को लेकर चूंकि इसमें कोई चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए अभी इसे लेकर पुष्टि समाचार प्लस नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि मामला दर्ज हुआ है तो यह मामला बड़ा हो गया है। सुरेंद्र केवलिया समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। सुरेंद्र, क्या यह पूरा मामला जरा समझाइएगा और क्या यह पुष्टि हो गई है कि वीडियो असली है, सही है, क्योंकि पुलिस के पास मामला पहुंच चुका है? जी राहुल, बता दूं, जो पप्पूराम था, जो मोरानी ग्राम पंचायत का निवासी है और वहाँ पे सरपंच प्रतिनिधि जगदीश है, उसके साथ है अपने 4 दोस्तों को ले जाता है और उसके साथ मारपीट करता है। जिसका एक वीडियो है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जो ग्रामीण और वो पीड़ित रहती है, वो यहाँ पे पुलिस थाने आके और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हैं। जी राहुल जी बिल्कुल, इसमें बहुत बुरी स्थिति दिखाई दे रही है। इसकी पांव पकड़ पकड़ के माफी मंगवाई जा रही है। दबंगों का खौफ दिखाई दे रहा है, हाथ में शराब की बोतलें दिखाई दे रही हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं अकेले में ले जाकर के इसके साथ मारपीट की गई। इसे इतना डराया धमकाया गया कि ये तो बचने के लिए बिल्कुल गिड़गिड़ाने लगा। जी राहुल, बता दो, ये जो है इसको पप्पूराम को कहीं सुनसान जगह लेके गए हैं और इसके साथ मारपीट की गई है और इसको डराया जा रहा है। देखा जा रहा है वीडियो के अंदर जो बियर की बोतल लेके हाथ में ले रहे हैं और गाली गलौज भी की जा रही है इसके साथ में और उसको माफी मंगा रहे हैं, पैरों को जूते माफी मंगा जा रही है। जिसको लेकर ग्रामवासी है जो बहुत ही दहशत में है और उन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कराई है। और इसके पहले भी कई मामले इसके जगदीश के खिलाफ है जो गाँव वालों ने एफआईआर दर्ज कराई है, मामला दर्ज कराया है। मुझे ये चीज़ समझाइए, अगर इस वीडियो को हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस चीज़ का कोई डर भय इनमें है नहीं, जो भी वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसा कर रहे हैं और उसके बाद में वो इसका वीडियो भी बना रहे हैं और उस वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं ताकि और लोगों में डर बैठे। जी राहुल, ये इस प्रकार के वीडियो बना के जो गांव वालों में है वो दहशत फैलाना चाहते हैं और गांव वालों को डराना चाहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई ऐसे एक्शन ना ले और मैं जो करता हूँ वही करूंगा। ये दादागिरी इसकी दबंगाई चलती है। जी बिल्कुल, इसके बाद में क्या पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन लिया है? जी, पुलिस ने मामला दर्ज किया और मामले की जांच कर रही है। पुलिस है उसके मौका मुआयना करके और जांच पड़ताल कर रही है। आप सुरेंद्र बने रहिएगा हमारे साथ। पीड़ित पप्पू लाल खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। पप्पू लाल, अगर मैं सही नाम ले रहा हूं तो। पप्पू लाल जी, क्या हुआ था आपके साथ में? ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं, हरे कलर की टी शर्ट में, जमीन पर घुटनों के बल, ये आप ही बैठे हुए? हाँ सर। पप्पू लाल जी, हुआ क्या था आपके साथ? हमारे साथ में मेरे सरपंच ने कुछ पैसा मांग रहा था। कुछ पैसों का मामला था। पैसे आपने उधार लिए थे कि आपसे मांगे जा रहे थे? क्या है ये, थोड़ा समझाओ ना आप। सर जी, मैं उसके सरपंच पे रोड का काम था। अच्छा। उसमें मैंने ट्रैक्टर लगा के काम किया था। हाँ। उसके बारे में बाद में 2 साल के बाद में पैसा नहीं दिया तो मैंने पैसा मांगा। उसी प्रकार में फिर बाद में उन्होंने बुला के और मेरे साथ में मारपीट किया। कहाँ ले गए थे पप्पू जी आपको? मेरे घर से थोड़ा दूर, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर लेके गए। फिर मेरे साथ में मारपीट की। कौन कौन थे जिन्होंने आपके साथ मारपीट की? एक तो सरपंच साहब होते हैं और उन्होंने उनके साथ 6 लोग और थे, कैंपर लेके आए। ये पैसे मांगने पर आपके साथ में ये मारपीट की गई है? हाँ सर। फिर क्या हुआ? फिर आप वहां से कैसे आए? वहाँ से फिर वो मारपीट करने के बाद में फिर कैसे भी करके हाथ जोड़ के माफी मांग के ऐसे बच के आया। फिर मेरे को धमकी दी, SC/ST का केस लगा दूंगा और मेरे को और भी बोला पुलिस थाने गए तो आपको मार डालूंगा, ऐसे धमकी दी। तो अब मैं 2 दिन तक घर पे सोता रहा। फिर बाद में मैंने ऑनलाइन पे शिकायत की और वो मेरी सुनवाई हो गई। तब मेरा ये आप पप्पू जी बने रहिए हमारे साथ। जिनका ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है या फिर जिनके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं, जगदीश भील, वो खुद भी मेरे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर फोन लाइन पर। मैं जरा उनसे भी बात करता हूँ ताकि मामला बिल्कुल क्लियर हो जाए। जगदीश जी, ऐसे किसी को उठा लेंगे, फिर ऐसे कहीं
सुनसान जगह पे ले जा करके उनके साथ मारपीट करेंगे, ये कैसी ताकत दिखाना हुआ जगदीश जी? चाहिए और कोई ऐसा हुआ ही नहीं है। हमारे दोनों के बीच में कोई किसी ने कोई तो हो गया था जो राजीपा हो गया है, ठीक है ना। हमने बैठ करके गांव के मौजूद लोगों ने बैठ करके राजीपा कर दिया है। कोई बच्चों ने आपस में कोई झगड़ा कर दिया था। अच्छा, झगड़ा कर दिया। आप ये यहाँ जिसका हमने और पप्पू राम जी ने और बैठ करके राजीनामा कर दिया। और सुबह हम वहाँ पे पप्पू राम जी के घर पे चाय पीने के लिए हम वहाँ जाएंगे। अरे जगदीश जी, वहाँ पे आप किसी को मारोगे पीटोगे और उसके बाद में आप कहोगे राजीनामा हो गया? आईपीसी की धारा आई है, इंडियन पीनल कोड की, इसमें कोई राजीनामा नहीं होता है। नहीं तो हमने तो किसी को मारा ही नहीं है ना सर। ये क्या है? ये जो तस्वीरें दिख रही है क्या है? ये वो तस्वीरें कोई बच्चों की है, कोई दूसरा बच्चा उनको वो लात मारी थी, जबकि हमने तो वहाँ पे उनको रुकवाया, छुड़वाया बीच में। अच्छा, ये अब बियर की बोतल लेके कौन खड़ा है भाई साहब? नीले रंग की पैंट में काले रंग के जूते और ये सफेद रंग की शर्ट, काले रंग का पैंट, कौन है ये? हाँ, वो कोई दूसरा है। पप्पू राम जी के साथ में पहले पार्टी में बैठा था। अच्छा, हमने तो जा करके बीच बचाव करके छुड़ाया उनको। अभी ऑन रिकॉर्ड पप्पू राम जी ने मेरे सामने क्या कहा है? पप्पू लाल जी अभी कह रहे थे आपसे बात करने से पहले कि मेरे साथ मारपीट की, मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर ले गए, बुरी तरह से मेरे साथ मारपीट की गई और फिर कहा कि पाँव पकड़ के मैं उससे माफी मांगू। तो हम इनके अपन है ना, इनके पप्पू राम जी के घर चल जाएंगे, वहां से उनके माता पिताजी को और भाई को और गांव के मौजूद लोगों को पूछ लेंगे कि अगर पप्पू राम जी को घर अरे कहाँ जाने की जरूरत है जगदीश जी? जगदीश जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमें समाचार प्लस से आप बात कर रहे हैं, आपके साथ दूसरी लाइन पे पप्पू जी भी जुड़े हुए हैं। मैं तो बात करा देता हूँ ना सीधे। पप्पू जी, मैं करा ही रहा हूँ। जगदीश जी, एक सेकंड में पप्पू जी वो बदसलूकी की थी, लेकिन हमने तो बीच बचाव करके पप्पू जी से बात कर लेता हूँ मैं। जगदीश जी, एक सेकंड छुड़वा दिया था। रुकिए जगदीश। पप्पू जी सुन रहे हो क्या? हाँ सर जी, मैं सुन रहा हूँ। ये जगदीश जी भी हमारे साथ हैं। इनका कहना ये कि आपके साथ मारपीट कोई और कर रहा था पार्टी में। ये तो जगदीश जी आए ऐसा फरिश्ता बनके कि आपको बचाया इन्होंने। नहीं सर जी, पप्पू जी, मैं कह रहा हूँ ये क्या झूठ है? वो वीडियो में आपको देख लेना, उनमें पता ही है। और जगदीश जी ने आवाज उनकी आपको पता है, उनको गाड़ी को मारने की धमकियां दी हमारे को। ये तो कह रहे हैं ये जो फोटो दिखाई दे रही है कोई और ही बच्चे हैं, ये जगदीश जी खुद नहीं है। नीले रंग की जीन्स में आप जिनके पैर पकड़ रहे हो, ये क्या जगदीश जी है क्या? नहीं, ये जगदीश जी है, खुद जगदीश जी है ना ये? हाँ, खुद जगदीश जी है। अब जगदीश जी, ओ जगदीश जी सर। जगदीश जी बताओ, साच को आंच नहीं, आपके हाथ में बियर की बोतल, वो आपके पाँव पकड़ रहा है। हमारे हाथ में कोई बियर की बोतल नहीं है। वो क्या है? हमने बीच बचाव करके इनका छुड़वाया था। और बाकी आज हम पोखरणी थे लोगों जगदीश जी, धमका रहे हो क्या आप इनको कि इनके पिताजी इनके परिवार के सदस्यों से जाके बात कर लेंगे और इनके घर जाकर के चाय पी लेंगे कि चाय पीने से ये बदल जाएगा? जो हुआ है, जो किया है आपने, नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने ऐसा किया है ना, ये बच्चों अरे दिक्कत ये जगदीश जी, वो किसी तो आप हो, वो गलत किया है उन्होंने। वो किसी तो आप हो, तो पप्पू साहब साफ कह रहे हैं ना पप्पू जी, ये तो आप हो। पप्पू जी मेरी बात सुनो, पप्पू जी के कहने से तो अब मैं कैसे ये सिद्ध हो सकता हूँ बताओ आप? मैं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ हूँ नहीं। और आप अगर है ना पुष्टि करना चाहते हो तो इन वीडियो पे यहाँ गाँव में आकर के पुष्टि कर लेना। कर लेंगे, हम तो पुष्टि करने का काम ही कर रहे हैं पिछले 20 साल से। हम तो पुष्टि कर लेते हैं, हमको तो पुष्टि करने में ज्यादा समय लगा नहीं जगदीश जी। पर ये जो देखे, और अगर आप ये कहते हैं कि गांव के मौजूद लोग फैसला कर लेंगे और हमारा राजीनामा हो गया है, हम लोगों ने तो बैठ के बात कर ली है, तो मैं जगदीश जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय दंड संहिता के तहत जो कृत्य अंजाम दिया गया उसका कोई समझौता हो नहीं सकता और हम होने देंगे नहीं। सर जी, हमारे को और भी धमकाया है। हाँ पप्पू जी बताइए, क्या क्या धमकाया बताइए। वो भी धमकाया ऐसी आएंगे आपके ऊपर, कहीं मुकदमा जाएंगे आप करवाने के लिए, तो आप देख लेना। तब सर जी, मैं मजदूर हूँ, गरीब आदमी हूँ, इसीलिए मैं भी सुरक्षा के लिए मांग कर रहा हूँ। और बाकी मेरे पास में ज्यादा नहीं पप्पू जी, अभी हम पुलिस से बात करते हैं, अभी पुलिस से बात करते हैं और आपको सुरक्षा दिलाना। पप्पू जी का जो पप्पू जी ने पंचायत की ग्रुप में जो ऑडियो वायरल किया है ना, आप ये अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, वो भी तो आप सुनोगे। पप्पू जी ने मतलब कुछ भी कोई करे तो आपका उससे उपयोग किया है। अच्छा, वो जो भाषा का उपयोग किया उसके बाद में आप ऐसा करवाओगे क्या, पाँव पकड़वाओगे? नहीं, बिल्कुल हमने नहीं किया है, फिर भी हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमने तो इनके घर जाकर के इनके परिवारजनों को ही ओढ़वा दिया है।
क्या भाई उड़वा दिया? पप्पू जी ने ऐसा किया है, गलत किया मेरे साथ, मेरी माँ बहन की गाली बोली है। वो आप कहो तो मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ना ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेज सकता हूँ मैं। हाँ जी, आप भेजिएगा, हम तो वो भी सुन लेंगे। बिल्कुल। लेकिन आप ये जो हो रहा है सर, ना जगदीश जी, ये मत सुनो कहिए सर, कि आप राजीनामा हो गया है। पप्पू जी ये क्या अपना है ना ये जो व्हाट्सएप पे मैसेज सर करो, जी, मैं हमारे को ऑडियो डरा रिकॉर्डिंग धमका भेजता के हूँ। पप्पू राम राजीनामा जी ने करवाने की कोशिश मेरे लिए कर रहे क्या हैं। क्या हम बोला डरा है, धमका मेरी के माँ कोशिश के नहीं लिए करेंगे, क्या मर बोला है। जाएंगे तो मर जाएंगे सर जी, इतने के बाद होने के बाद आप एक बार है ना पूरा इनका तहकीकात करके फिर न्यूज पे ये चढ़ाना। पप्पू जी, मैं तो यही कहता हूँ। मिलेंगे सर जी। देखिए मैं बाकी कोई अगर जो मुझे अगर कोई भारतीय दंड संहिता की कानून की जो भी धारा की सजा मिलेगी वो मैं सजा देने के लिए तैयार हूँ, अगर मैंने कोई गलत किया है तो। अच्छा पप्पू जी ये तो कह रहे भाई मैंने कुछ गलत ही नहीं किया, ये तो मैं ठीक है ना, नीली जींस पप्पू पहने जी हुए का मैं हुई नहीं, आप ऑडियो बियर की रिकॉर्डिंग बोतल देखना, जिसके हाथ में मैं हुई नहीं। स्पष्ट पप्पू जी कह रहे हैं कि हाँ, भाई वो तो सर मैं जी, जगदीश बताने की से माँ तो का होगा ऐसा नहीं ना, तैसा वो कर तो दूंगा, वीडियो इनकी बहन की इन्होंने ही ऐसी तैसी बनाया कर है ना, दूंगा मैं तो साफ और साफ इनको मैं मार दूंगा, आपसे इनकी थोड़ी खाल कर रहा निकाल हूँ, तो दूंगा। वो तो इस आपको तरह का साफ ये साफ पप्पू वीडियो जी का दिखाई दे खुद रहा का है ऑडियो और रिकॉर्डिंग है, बाकी इनका इनकी गाड़ी का जो नंबर बताया जा रहा है, तो गाड़ी उनके को नंबर को मोबाइल तय कर नंबर से दीजिए सर जो जी। ग्रुप में भेजा ना, पंचायत के ग्रुप में काफी लोग जुड़े हुए हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। वो इनकी सरपंच साहब की जगदीश जी, प्लेट मेरी एक लगी बात हुई है, सुनो। फिर इनकी गाड़ी के आप कहो ऊपर तो मैं नंबर अभी है आप और इनका पप्पू कम जी, से एक कम सेकंड। 7 ऑडियो रिकॉर्डिंग है, पप्पू जी, एक सेकंड। आप कहो तो मैं इनकी भेज सकता हूँ आपके हाँ, व्हाट्सएप पे, जगदीश- आप चला लो भली न्यूज हाँ में। जगदीश जी मैं तो सुन लूंगा और आप भेज दो, हम सब चीजें सुन लेंगे। मुझे तो बस एक चीज है कि ये पप्पू जी का कहना है, वो तो पीड़ित व्यक्ति वहां पे पांव छू छू के माफी मांग रहा है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि वो कई पप्पू लोगों जी से ने गिरा। बाद में बिल्कुल कहा था कि भाई मैंने जो माँ के लिए मैंने शब्द बोले हैं ना, तो आपकी माँ और मेरी माँ समान है, इसलिए मैंने ये गलत शब्द कहा। ये पप्पू जी ने लास्ट में गलती मांगी थी। अच्छा गलती, इसलिए वो पैर छू रहे थे? हाँ बिल्कुल, पप्पू जी ने कहा था कि भाई मैंने गलती की है। गलती की इसलिए आपके पैर छू के माफी मांग रहा हूँ, ये कहा ना उन्होंने? हेलो, उन्होंने पप्पू जी ने कहा कि मैंने गलती की इसलिए मैं आपके पैर पड़ के माफी पप्पू जी मांग ने रहा हूँ। कहा कि भाई मैंने आपकी माँ के लिए जो गलत शब्द बोले हैं वो मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। इस तरह की पप्पू जी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी डाली है, वो भी है ना, मैं आप कहो तो मैं आपके भेज सकता हूँ। नहीं जगदीश जी, मैं यूं कह रहा हूँ पप्पू जी ने पैर आपके इसलिए छुए ना क्योंकि वो इस बात के लिए कह रहे थे कि साहब मैं आपके पैर इसलिए छू रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई गलत शब्द बोल दिए थे, है ना? हाँ बिल्कुल। अभी आप कह रहे थे मौके पे नहीं थे, अभी आप कह रहे थे क्या? ये आदमी मैं नहीं हूँ, अब कह रहे हो इन्होंने नहीं, मेरे मौके पैर को छू क्यों- करके क्यों इसलिए नहीं? माफी मैंने मांगी कहा क्योंकि मैंने इन्होंने गलत छुड़ाया है, शब्द दो का इस्तेमाल। बच्चे अरे इनको- जगदीश जी जो क्या इनको- दो चार इनके बातें साथ इधर से उधर मारपीट घुमा कर रहे हैं थे, आप? उनको मैंने छुड़वाया है। पप्पू जी, ये कहा आपको ऐसा थोड़ी कहा मैं वहाँ पे था ही नहीं। मैं बिल्कुल वहाँ पे कम से कम 10-15 लोग थे, उन लोगों ने मेरे को बुलाया, वहाँ के सरपंच साहब आपके साथ आपकी माँ को नहीं हमारी माँ को बोला है, तो पप्पू जी के पास आकर के पप्पू जी ने आपने जो शब्द है वो वापस ले लेंगे, आप एक बार आओ। ठीक है, पप्पू तो जी। मैं उधर गया हाँ, तो वहाँ सर पे जी, है ना इनके साथ ही जो वो वीरे लिए जो हुए खड़े हैं ना, ऐसे आप बोल रहे हो बात नहीं है सर जी, मैंने थोड़े कुछ ऐसे मेरे जुबान से जो गलत शब्द निकल गया उसी के लिए मैं माफी मांगी तो भी फिर भी मेरे पास। जगदीश जी, एक सेकंड। 2000 रुपए भेज, मैं दारू पी रहा हूँ और तू सरपंच है, मेरे 2000 रुपए भेज और तुझे भेजना पड़ेगा, अच्छा नहीं तो मार खाएगा। तब मैंने कहा भाई मैं किस लिए भेजूं आपको पैसे। अच्छा तो फिर ये जो बार बार मेरे को कॉल कर रहा था तो मैंने इनका नंबर ब्लैक लिस्ट किया। ब्लैक लिस्ट करने के बाद में इसने मतलब ये पंचायत के ग्रुप में डालना शुरू कर दिया। ठीक है जगदीश जी, एक सेकंड रुकिएगा, मैं पप्पू जी से बात। तू भील है, तू है ना, जो इस पंचायत में रहेगा ना तो हमारे नीचे ही रहना ठीक है, ठीक हम तो आपको नीचे ही रखना चाहते हैं। जगदीश जी, मैं एक बार पप्पू जी से बात पूछ लेता हूँ, आपका कहना है कैसा हुआ? पप्पू जी, जगदीश जी का कहना है कि वहां पर आप लोग पार्टी कर रहे थे, आप शराब के नशे में थे और आपको किसी लोगों ने वहां पे आपको गांव के लोग को से पूछ सकते हो आप सर, 50 आपको लोगों ने पीटा और इनका वो ये वो लोग थे जो आपके अपशब्दों से परेशान थे थे और आपको बचाने के लिए वहां पे जगदीश भील पहुंचे। नहीं सर जी, ऐसा मामला होता तो मैं फिर उनके पाँव थोड़ी पड़ते, जगदीश जी के पाँव पड़ रहे हैं ना। तो इन्होंने मेरे को ये रिकॉर्डिंग भी भेजी है ग्रुप में, खुद आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में वापस भेजिए कि मैंने गलत कहा है तो मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं। इस तरह का भी मेरे पास वीडियो पड़ा है, आपका तो भेज सकता हूं। ठीक है, मैं गिड़गिड़ा के माफी मांग रहा था, ये मार रहे थे लोग, तो फिर बाद में क्या करना चाहिए? पप्पू जी, आपने कैसे कोई शब्दों का प्रयोग किया था क्या कुछ? सर जी, मैंने आज उनके फोन पे मैं पैसा मांग रहा था, वो आपको बता रहा था पैसों के बारे में। आप इनसे सर इनसे ये पूछो कि आपने माँ बहन की गाली निकाली या नहीं निकाली, वो भेज देंगे तो आप देख लेना। बाकी मेरे गलत शब्द निकल गया, वो मैंने शब्द वापस ले लिए, मेरे ऊपर ले लिए, मेरे
कोई गलती हो गई। अरे जगदीश जी, अरे जगदीश जी, ढबो तो सही हुक्म। मैं कह रहा हूँ जगदीश जी, थोड़ी देर सांस तो ले, वो एक बार मैं उनकी सुन लेता हूँ, फिर मैं आपकी सुनता हूँ, नहीं समझा? है ना जगदीश जी? पप्पू जी, आपके मुंह से गलत शब्द निकले, ये आपने स्वीकार किया, आपने इसके लिए माफी मांगी, सर, और फिर भी आपकी कुटाई की गई, फिर भी कुटाई की गई, और कुटाई करने के बाद में आपसे कहा गया पैर छू के माफी मांग। अरे अरे जगदीश जी सुनो मेरी बात, सुनो, आ रहा हूं मैं आपके पास। जगदीश जी, मैंने आपको पूरा समय दिया बोलने का, मैं वापस आपको समय दूंगा। पप्पू जी, फिर आपकी कुटाई की गई, फिर कुटाई करने के बाद आपसे कहा गया पैर छू के माफी मांग, और जब आप पैर छू के माफी मांग रहे तब आपका वीडियो बनाया गया ताकि आपकी ये फोटो दुनिया भर में दिखाई जाए कि देखो इस पप्पू सिंह का, हमने पप्पू लाल का क्या हाल किया है, ऐसा? हाँ, ऐसा हाल करने के, और दूसरों कोई मजदूर लोग कोई पैसा मांगने के लिए ऐसे मांगे नहीं है, डरा धमका के वो वीडियो इन्होंने ही बनाई और इन्होंने ही वायरल की। ठीक है पप्पू लाल जी, ठीक है। अब जगदीश जी, ये वीडियो बनाने वाले आपके आदमी, वायरल करने वाले आपके आदमी, आपका कहना आप वहां मौजूद थे, पांव जिसके छू रहा है वो आप हो, बियर की बोतल जिस व्यक्ति के हाथ में है वो आप हो, उसके बाद में आप कहते हो कि नहीं नहीं साहब, ये हमारा काम नहीं है, हम तो वहाँ फरिश्ते की तरह बचाने पहुंचे। कौन विश्वास करेगा जगदीश जी आपकी बात पे? इन्होंने इनके आप घर आ जाना, मैं इनके घर गया था, ठीक है ना, मैं घर गया था तो इनकी माँ ने और इनके पिताजी ने और भाई ने और इनके चाचा और 2-4 लोग और भी थे, ठीक है। तो इसने मतलब फोन किया, इनके बड़े भाई ने, शिवलाल ने फोन किया कि भाई पप्पू लाल तुम घर आ जा, और सरपंच आया हुआ है, तो अपन जो भी आपने जो गलत शब्द कहे हैं तो आप घर पे आ जाओ, ठीक है ना। तो इनके पास जो ये पार्टी के साथ बैठे थे ना, हेलो, हाँ बोलो। हाँ, तो पार्टी के साथ बैठे थे ना, वो इनसे छान छीन करके मोबाइल और मेरे से बात करी कि सरपंच आप इधर आ जाओ और हम यहाँ बैठे हैं, आपका मतलब आप दोनों का बैठ करके ये जो गलत शब्द आपको कहे हैं वो वापिस ले लेंगे और आप इधर एक बार आ जाओ, ठीक है ना। तो मैं उन लोगों के कहने पर वहाँ गया, और वो मेरे से पहले ये मतलब आपस में लड़ रहे थे, ठीक है ना। तो मैंने तो वहाँ जाकर के छुड़वाया। हाँ, और पाँव पकड़वा के माफी आपसे मंगवाई? पाँव पकड़े इन्होंने ही पकड़े, सरपंच आपको मैंने गलत कहा, माँ के लिए जो शब्द मैंने गलत किया उसके लिए। ठीक है, अब तो ये नामजद मामला बनेगा, जो वहाँ था उन सब की जांच होगी, और जब जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। होना चाहिए, बिल्कुल। 2 बजे 10 मिनट पर सबसे पहले मेरे को कॉल किया दिन को, थाना पोखरण में गए और इन्होंने जो किया क्या नहीं किया, मेरे केस कार्रवाई हुई नहीं। अभी मैं फलोदी थाने में बता रहे उधर जाने के लिए मैं जा रहा हूँ, गाड़ी लेके, और इधर पोखरण थाना में रात को एसपी साहब थोड़ी मदद की, तब इनको पकड़ा, तब ये वैसे बोल रहे हैं। खाल उधेड़ने जैसे तो देखो जगदीश जी दिख नहीं रहे पप्पू जी, खाल उधेड़ने जैसा तो दिख नहीं रहा है ये व्यक्ति जो पाँव पकड़ के माफी मांग रहा है, इसकी तो खुद की खाल उधड़ी दिख रही है। तो इन्होंने मतलब, अच्छा मेरे जगदीश जी एक सेकंड, ग्रुप में मतलब रिकॉर्डिंग या ठीक जगदीश। पप्पू जी, आप पुलिस के पास गए, फिर क्या हुआ? पुलिस के पास में गए तो एसपी साहब ने मेरी मदद की, हाँ, और पुलिस थाने से अभी मेरे को मना कर दिया, केस कार्रवाई करके मैं देके ज्ञापन दिया, और जाके मेरे गांव के लोग सारे 50 बंदे लेके गए थे हम लोग, मेरी कुछ मदद नहीं हो पाई है। अब मैं फलोदी के लिए, हमारे को पुलिस थाने पोखरण से मेरे को मना कर दिया, ये थाना आपका हल्का नहीं लग रहा है। सरपंच साहब ने रात को क्या किया थाने में, कुछ नहीं किया, मेरे को क्या नहीं पता है, और अभी मेरे को मना कर दिया। पोखरण थाने में मेरी सुनवाई नहीं हुई है, अभी मैं फलोदी के लिए जा। सर जी, और मेरी हालत गंभीर है। इन्होंने सर जी आज ना मेरे बड़ा मारने के बाद ये वीडियो बनाया। ठीक है, तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई क्या पप्पू लाल जी? अभी तक दर्ज नहीं हुई? एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ठीक है, मैं दर्ज करवाता हूँ, अभी हो जाएगी। सुनो सर, हेलो। ठीक है पप्पू जी, एक सेकंड, जगदीश जी कुछ कह रहे हैं। जगदीश जी कहिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि रात को मेरे को लगभग 3 बजे सीआई साहब मेरे पास आए थे, ठीक है ना, तो इस वीडियो की पुष्टि करने के लिए। तो मैं दिन भर सीओ साहब के पास ही पोखरण में था, और उन्होंने वीडियो की पुष्टि करने के बाद में अभी मुझे फ्री किया है। पुष्टि हो गई ना वीडियो की? हाँ बिल्कुल, पुष्टि करके। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ, जगदीश जी का खुद का कहना है कि इस वीडियो की पुष्टि हो गई। तो अभी अपुष्ट वीडियो नहीं है, ये ना वायरल वीडियो है, ये पुष्ट वीडियो है। जो कुछ हुआ, जो कुछ आप देख रहे हैं वो हुआ है, और जो फोन कर रहे हैं उनके साथ हुआ है, जिसने
जो मौजूदगी है वो जगदीश जी ने स्वीकारी भी है कि मेरी थी, पर मैं वहां पे इस नीयत से नहीं गया था। ये जगदीश भील साहब का कहना है। अब इस पूरे मामले पे जो संज्ञान है वो पुलिस को लेना है। पप्पू जी का ये कहना है कि पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, और यहां से जरूरत इस बात की है कि अब पुलिस एक्शन लेते हुए जो कार्रवाई बनती है विधि सम्मत वो कार्रवाई करे। अगर कोई व्यक्ति दबा कुचला है तो उसकी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, ये महत्वपूर्ण बात है। ये पुलिस के लिए संदेश। और जगदीश जी, एक सरपंच प्रतिनिधि होते हुए आपकी ये गारंटी बनती, गारंटी शब्द आजकल आपने सुना है बहुत पॉपुलर है राजनीति में, और आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपको गारंटी लेनी होती है कि आपके इलाके के लोग सुरक्षित रहें, बिल्कुल ना कि आपसे डरे रहे, ना कि आपसे दबे रहे। 2 बजे से शराब पी रहा था और सभी को गलत बोल रहा था और लड़ रहा था, तो मैंने इनके घर जाकर के इनको, इनके माता पिता को और भाई को कहा कि ये इस तरह से बोल रहे हैं और ये आप इनको कहो, ठीक है ना। ठीक है, गारंटी बनती है तभी मैं इनके घर जाकर ठीक है। जिस तरह के इल्जाम है वो तो समझौता योग्य है नहीं। अब यहाँ से तो केस दर्ज होगा और उसके बाद में पुलिस दूध का दूध पानी का पानी करेगी, और अब यहाँ से मामला दर्ज होना चाहिए। लेकिन मैं अपील करता हूँ पुलिस से कि पप्पू लाल की जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर की जाए। ये व्यक्ति अगर इसके साथ कुछ गलत होता है, पता नहीं पप्पू लाल जी की गारंटी सिक्योरिटी है या जगदीश दलित सरपंच की सिक्योरिटी की जाए। आपकी गारंटी भी, आपकी गारंटी, आपकी भी गारंटी, आपकी सिक्योरिटी की भी गारंटी जरूरी है। 10 तारीख को ये लोग आए हैं, ठीक है ना। मैं आज सीआई साहब को रिपोर्ट देकर आया। ठीक है, आपकी दर्ज हो गई क्या? अपनी दलित सरपंच पे आकर के हमला किया इन्होंने। अच्छा, हाँ बिल्कुल। किसने किया? ये पप्पू लाल जी ने, पप्पू लाल जी और एक दम्माराम अध्यापक था इनके साथ। अच्छा। और ठीक है, 10 लोग और थे। ठीक है जगदीश जी, इस मामले को हम फॉलो अप करते हैं, पुलिस के पास लेकर चलते हैं, और मेरे जो सहयोगी हैं पोखरण के वो इस मामले पे फॉलो अप लेंगे पुलिस से और अधिकारियों से कि इस पे क्या काम हुआ है और कहाँ बात पहुंची है। साहब को देके आया हूँ, आप पता कर सकते हो। ठीक है, ठीक है जगदीश जी, बहुत शुक्रिया जगदीश जी आपका, बहुत शुक्रिया पप्पू आपका। और पप्पू जी, आपकी सिक्योरिटी रहे ये भी ज़रूरी है, और जगदीश जी का कहना है उनको भी सिक्योरिटी चाहिए तो उनकी भी सिक्योरिटी रहे ये भी ज़रूरी है, सब सिक्योर रहे। पर इन तस्वीरों को देखने के बाद अब आप बताइए, एक आदमी जिसको पांव पे गिराया जाता है, घुटनों पे लाया जाता है, माफ़ी मंगवाई जाती है, और उसके बाद सीना ठोक कर यह कहा जाता है कि गलती उसकी थी और बुरा तो हमारे साथ हुआ है, और पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। शिकायत के बाद भी ये आदमी दर दर भटक रहा है। ये सवाल हम पुलिस से पूछ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की गई और क्या की जाएगी, ये इंश्योर करके बताया जाए, क्योंकि ये जो तस्वीरें बहुत अप्रिय हैं, बहुत दिल दहला देने वाली है और दिल दुखाने वाली है कि एक व्यक्ति की पूरी इज्जत को मटिया मेट कर दिया गया और उसके साथ में इस तरह का व्यवहार किया गया। ये शर्मनाक है और सवाल पूछने पर मजबूर करता है।